To all, this is the Ming Science class 5th chapter 11 natural resources. In our previous class we have discussed about the air, water, land, plants, animals, rocks and minerals. Uh, Today we will discuss a new topic, that is coal and petroleum. Both coal and petroleum are a valuable underground resources. कोयला और पेट्रोल दोनों ही एक अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हैं और बहुत ही मूल्यवान हैं, वैल्यूबल हैं. बोथ वर फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर अगो फ्रॉम द रीमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. दोनों ही फॉर्म्ड हुए हैं लाखों साल पहले मरे हुए जानवरों और पौधों से, पेड़ों से, उनके अवशेषों से. हैंस दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल. इस तरह उन्हें फॉसिल फ्यूल कहा जाता है. टनल्स आर डग अंडरग्राउंड टू रीच द डिपॉजिट्स ऑफ कॉयल. टनल को खोदा जाता है अंडरग्राउंड, मतलब जहाँ पे ज़्यादा कोयला डिपॉजिट है, जहाँ पे कोयला है वहाँ तक पहुँचने के लिए अंडरग्राउंड डग किया जाता है, टनल्स को खोदा जाता है. सच एरियाज ऑफ कॉल डिपॉजिट आर कॉल्ड कॉल माइंस. इस तरह के जो कॉयल के एरिया होते हैं जिसमें कॉयल डिपॉजिट होता है, जमा होता है, वहाँ उसे हम कॉयल माइंस कहते हैं. कॉयल इज़ यूज टू पावर स्टेशन टू मेक इलेक्ट्रिसिटी. कॉयल का इस्तेमाल पावर स्टेशनों में इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन स्टीम इंजन्स. इसका उपयोग स्टीम इंजन में यानी कि भाप के इंजन के लिए भी किया जाता है. कॉल गिव्स मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक कोल तार, कोल गैस, अमोनिया एंड कोक. कॉल हमें बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट्स देता है, जैसे कि कोल तार, कोल गैस, अमोनिया और कोक. पेट्रोलियम इज़ एन ऑयल विच इज़ एक्सट्रैक्टेड बाई ड्रिलिंग होल्स अंडरग्राउंड. कॉल जो कि एक ऑयल है जिसको निकाला जाता है ज़मीन में खोद के, यानी कि ज़मीन में होल करके, ड्रिलिंग करके, होल करके निकाला जाता है. द ऑयल एक्सट्रैक्टेड इज़ क्रूड एंड इज़ रिफाइंड इन रिफाइनरीज टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल. कॉयल जो कि निकाला जाता है वो एक क्रूड होता है, यानी कि कच्चा तेल होता है, जिसे रिफाइनरीज में रिफाइंड किया जाता है उपयोग करने के लिए, और इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये सभी चीज़ें पेट्रोल से निकलती हैं या पेट्रोल से हमें मिलती हैं. डू यू नो पेट्रोल इज़ यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग. पेट्रोल का उपयोग ड्राई क्लीनिंग में करते हैं, जैसे कि कोट पैंट जो होती है, गर्म कपड़े, उन्हें हम ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हैं तो वो पेट्रोल की मदद से साफ़ किए जाते हैं. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. संरक्षण, नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण. मैंस प्रोग्रेस इन टुडेज वर्ल्ड इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. मानव की प्रगति, दुनिया में आज मानव की प्रगति सीधे तौर पर नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड करती है या नेचुरल रिसोर्स पर आधारित होती है. वी हैव इनहेरिटेड द वंडरफुल वर्ल्ड इन विच वी लिव इन एंड ऑल इट्स नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम आवर पेरेंट्स. ये जो विरासत हमें मिली है, आश्चर्यचकित यानी कि बहुत ही अद्भुत वर्ल्ड में जो हमें विरासत मिली है जिसमें हम रहते हैं, ये हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिली है. इन द टाइम ऑफ कम वी शैल हैंड इट ओवर टू आवर चिल्ड्रन. समय आने पर हम ये अपने बच्चों को हैंड ओवर कर देंगे. इफ़ वी विश टू हैव अ स्टडी प्रोग्रेस वी शुड कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज. अगर हम इस तरह से प्रगति करना चाहते हैं, एक निरंतर प्रगति करना चाहते हैं, तो हमें इसका कंजर्वेशन करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा या कंजर्व करके रखना चाहिए हमें. वी हैव टू यूज़ दीज नेचुरल रिसोर्सेज इन आवर वाइज मैनर. इनका इस्तेमाल हमें बहुत ही बुद्धिमानी से के साथ करना चाहिए. द वाइज एंड judicious use of our natural resources without wasting them and replacing them whenever possible is known as conservation. हमारे प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानी, विवेकपूर्ण उपयोग, उन्हें बर्बाद किए बिना करना चाहिए और उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए जब भी संभव हो, या उसकी जगह दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम इसको आसानी से संरक्षित कर सकें, कंजर्वेशन इसका हो सके और ये भविष्य में ख़त्म ना हो. So students, today's class finish here. Tomorrow we will start new words and section first exercise. Thank you. Have a nice day.